वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो कि पूरी केमिस्ट्री का 50% कवर करता है, अगर ये समझ में आ गया तो सारी केमिस्ट्री का 50% तो आधी केमिस्ट्री यूँ ही आ गई। विजुलाइजेशन बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर आप विजुलाइज करवाइए, क्योंकि विजुलाइजेशन आएगा तो समझ में आएगा, सिर्फ फॉर्मूले से कुछ नहीं होगा। तो ये जो देखिए मैंने लिया हुआ है, ये 1 मोल H2SO4 है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। 1 मोल H2SO4 है। 1 मोल H2SO4 बोले तो अगर इस चीज़ को आप देखें तो यहाँ पे देखिए मैंने रिप्रेजेंटेशन भी बनाया हुआ। ये मॉलिक्यूल्स इतने पास 1 मोल मीन्स 6.0221367 into 10⁻23 molecules of H2SO4। जूमिंग इन तो आपको ऐसे नज़र आएंगे, मतलब इनफाइनाइट। अब ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। एक्चुअली में ये H2SO4 नहीं है, दिस इज़ लेमन जूस, लेकिन H2SO4 लेता तो ऐसे मैं आपको दिखा नहीं पाता। अगर देखिए पास से देखें तो ये देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स, कैन यू सी दी पार्टिकल्स। और देखिए मैं पास से दिखाऊं तो ये 1 मोल H2SO4 आप देखें, अगर ध्यान से देखें तो छोटे छोटे पार्टिकल सब H2SO4 है, ऐसे मान लीजिए आप, राइट। 1 मोल मीन्स इनफाइनाइट 6.023 into 10⁻23। इनका वेट 98 ग्राम, 98 ग्राम्स, राइट। ये देखिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। मान लो मैं माइक्रोस्कोप से दिखा रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए तो नज़र आएंगे, नहीं तो नज़र मॉलिक्यूल्स अलग अलग सेपरेट नज़र नहीं आएंगे। आगे मैं अगर फर्दर एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करूं तो मैं इसको पानी में मिक्स करूंगा 1 मोल को, राइट। लेकिन 1 मोल को पानी में मिक्स करूंगा तो ये नज़र नहीं आएंगे। अब नज़र आए तो इसके लिए मैंने देखिए ये धनिया काट रखा है, कोरिएंडर। इसको 1 मोल मान लिए इस H2SO4 को। ये लेमन को हमने H2SO4 माना है और लेमन की जगह में ये धनिया यूज़ करूँगा जिससे कि आपको नज़र आए, राइट। ओके, अब पहले मैं इसकी केमिस्ट्री थोड़ी बता दूं जो रिटन में आप देखते हैं। 1 मोल मीन्स 98 ग्राम। ये देखिए 1 मोल H2SO4 छोटे छोटे बनाए हैं मैंने, लेकिन सारे नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं 1 मॉलिक्यूल H2SO4 का लेता तो उसका मास कितना होता? 98 AMU, दैट मीन्स 98 U। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा? 1 AMU। आप जानते हैं कि 1 AMU कितना होता है? क्या आपको पता है 1 AMU कितना होता है? 1.66 into 10⁻24 ग्राम्स, राइट। खैर ये देखिए H2SO4। खैर अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस 1 मोल H2SO4 को डालने वाला हूँ, जानते हैं किसमें? पानी में। ये लीजिए मैंने इस 1 मोल H2SO4 को 1 लीटर पानी में डाल दिया, राइट। 1 मोल H2SO4 को अगर मैं 1 लीटर पानी में ऐड करूँगा dear students, तो ये देखिए यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स H2SO4 के पानी में घुल गए? बच्चा लोग बताइए, मुझे बताइए कितने मोल्स घुल गए? 1 मोल। 1 मोल जब पानी में जाएगा तो पानी को आप अगर पियोगे तो बताइए ऊपर का पानी का कंसंट्रेशन अलग होगा, नीचे का अलग होगा, या सब जगह एक ही कंसंट्रेशन होगा? बताइए, कहीं से पानी पी लो, बताओ यहाँ का पानी पीऊँ, यहाँ का पानी पीऊँ, यहाँ से निकाल के पीऊँ मैं पानी, यहाँ से निकाल के पानी पीऊँ। ये देखिए मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना, कहीं से भी निकाल के पीऊँ, सारा कंसंट्रेशन मतलब टेस्ट एक जैसा होगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये H2SO4 के मॉलिक्यूल्स, कैन यू सी। अभी आपको बहुत ज़्यादा पानी में भी ट्रांसफ़र करूँगा तो इनको आप देखते रहिए, राइट। अब ये हमको ऐसे दूर से नज़र नहीं आएंगे, तो मैं इनके लिए क्या करता हूँ, मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया जो हमें दूर से नज़र आएगा कि भैया 1 मोल है, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स आपको नज़र आने लगेंगे, राइट। 1 मोल मतलब 98 ग्राम। 1 लीटर 1 लीटर में गया तो मोल गया जब पानी में, तो क्या होगा भैया? उसी को मोलैरिटी बोल देंगे। अगर 1 मोल 1 लीटर पानी में गया है तो इसको हम बोलेंगे 1 मोलर। 1 मोलर नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 मोलैरिटी, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 मोलर। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। 1 मोलर
का मतलब क्या होता है, ये देखिए 98 ग्राम H2SO4 को हमने 1 लीटर पानी में डाल दिया, प्योर पानी में 1 लीटर यानी कि 1000 ml पानी में हमने इसको डाल दिया। ये देखिए धनिया की पत्ती यहाँ भी आ गई। 1 लीटर पानी में मैंने क्या किया, 98 ग्राम H2SO4 यानी कि 1 मोल को डाल दिया। मोल गया जब पानी में तो क्या होगा, मोल्स कितने आए, 1। कैसे निकालते हैं मोल्स, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है और हमने 98 ग्राम को 1 लीटर पानी में डाल दिया, यानी कि इसकी मोलैरिटी हम निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दैट मींस 1 मोल इन 1 लीटर, दैट इज 1 मोलर सॉल्यूशन। यानी कि आपका ये सॉल्यूशन 1 मोलैरिटी का हो गया, 1 मोलर, राइट। देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं सभी लोग देख पा रहे हैं, ओके। अब मैं क्या करता हूं, इस 1 लीटर को एक प्योर 1 और लीटर के पानी में डाल देता हूं, राइट। देखते रहिएगा भैया लोग। 1 मोल है, धनिया कितना मोल है, ये धनिया मतलब H2SO4 कितना मोल है, 1 मोल। मैंने पूरा 1 मोल इस 1 लीटर पानी में डाल दिया। होता है 1 लीटर पानी पहले से ही है, देख रहे हैं आप, प्योर पानी 1 लीटर। दिखा दूंगा मैं आपको, नहीं तो आप कहेंगे समझ में नहीं आएगा। ये पूरा 1 लीटर पानी पहले से ही है, सिर्फ पानी है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस 1 लीटर पानी में मैंने क्या किया, ये 1 मोलैरिटी का H2SO4 ऐड कर दिया, ये देखिए, ओके। अब आप देख रहे हैं कि क्या उतना ही कंसंट्रेटेड है, उतने ही धनिया पास पास है या थोड़ा दूर दूर है। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, लैब में तो बहुत किया, लेकिन ये घर हाउसमेड है तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करें कि क्या उतना ही पास है या थोड़े दूर दूर हैं। बच्चा लोग बताओ, क्या उतने ही पास हैं या थोड़े थोड़े दूर हैं? तो पक्की बात है थोड़े दूर हैं, इसका मतलब मामला थोड़ा डाइल्यूटेड हो गया। क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। तो मोल्स तो अभी भी 1 मोल है H2SO4 का, लेकिन डाइल्यूशन हो गया तो कंसंट्रेशन मतलब स्वाद कम हो गया है, स्वाद कम हो गया है। ये देखिए, अगर नीचे आप देख पा रहे हो जो एक्चुअल H2SO4 जिसको हमने लेमन माना था वो दूर दूर नजर आ रहे हैं। और अगर मैं क्या करूं, इस 2 लीटर को यहाँ पे आप देखिए मोलैरिटी आधी रहेगी क्योंकि पानी डबल हो गया, डाइल्यूशन, लेकिन मोल अभी भी 1 है। और मैं क्या करूं, इस 1 मोल को अगर 2 लीटर पानी में, देखिए मेरे पास जो सॉल्यूशन है ये पहले 1 लीटर था, फिर 2 लीटर है, और 2 लीटर को मैंने पानी पहले से, ये देखिए इसमें पानी पहले से, ये 2 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी में मैं ये 2 लीटर मिला दूं तो कितना लीटर हो गया बच्चा लोग, ये हो गया टोटल 4 लीटर। क्या मोल मैंने कम किए? नहीं किए। धनिया तो उतना ही है ना, देखिए धनिया मतलब H2SO4, H2SO4 उतना ही है जितना हम यहाँ से चले थे शुरुआत में। पहला यहाँ जितना डाला था 2 लीटर में उतना डाला, 4 लीटर में भी उतना ही है, यानी कि मोल चेंज नहीं हुआ बच्चा लोग। इसका मतलब मोल्स पानी से नहीं आएंगे। किसी भी सॉल्यूशन के मोल्स अगर हमने निकालने तो दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल अभी भी 1 है, लेकिन सॉल्यूशन 4 लीटर हो गया, मतलब 1 मोल पर 4 लीटर, यानी कि अब मोलैरिटी 1/4 रह गई है। आप देखिए कंसंट्रेशन कम नहीं हो गया। धनिया कितने दूर दूर हो गए, ये देखिए H2SO4 बहुत दूर दूर है, देखिए साफ देख सकते हैं आप कि बहुत दूर दूर है। अरे भाई निकल आओ, ये देखिए बहुत दूर दूर है। पहले देखिए कितने पास पास थे। ना मानो तो मैं अब दिखा तो नहीं सकता क्योंकि 4 लीटर को अब बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा अभी। लेकिन जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं उनको पहले मैं दिखा दूं रिटर्न में हम लोग इसको कैसे करते हैं। रिटर्न में हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, देखिए ये देखिए, पहले सबसे पहले ये धनिया मैंने था H2SO4 1 मोल 1 लीटर यानी कि 1000 ml में था, तो इसकी मोलैरिटी 1 थी, राइट। फिर मैंने उठा के इसको 2 लीटर बनाया, सिर्फ पानी ऐड किया। देखिए धनिया कितने पास पास है, मतलब H2SO4 कितना पास पास है। अब धनिया थोड़े दूर दूर हो गए हैं क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया, तो कंसंट्रेशन आधा ही होना है। दूध वाला भी यही करता है भैया,
दूध वाला क्या करता है, पानी मिलाता रहता है, पानी मिलाता रहता है, यानी कि दूध का स्वाद कम करता जाता है। उसको बिल्कुल कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, लेकिन उसको ये फंडा पता है कि दूध दूध ही कहलाएगा जितना भी पानी मिलाते रहो, डाइल्यूशन करते रहो। तो देखिए पहले भी H2SO4 था, अभी भी ये H2SO4 है, लेकिन कंसंट्रेशन आधी रहेगी, मोलैरिटी आधी रहेगी, लेकिन मोल्स तो उतना ही है। अब इसको मोल्स को प्रूव कैसे करें, देखिए मोल्स को प्रूव करने के लिए फॉर्मूला अभी मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। मैंने लिखा हुआ है मोल्स को प्रूव करने का, हो सकता है मैं यहीं दिखा दूं आपको मोल्स को प्रूव करने का फॉर्मूला। सिम आजा, सिम आजा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। जो लोग जानते हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी मैंने लिखा हुआ है भाई, हर बच्चे के लिए है मेरे पास। मोल्स 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 हर बच्चे के लिए मैंने लिखा है भाई। चलो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, आप ऐसे ही समझ लिए, अभी दिखेगा तब दिख जाएगा। गया कहाँ भाई मोल्स, ओके मैं ऐसे ही बोलता हूं, आप समझने की कोशिश करें। मोल्स होते हैं बच्चा लोग मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां देखिए मोलैरिटी हाफ है, आप ऐसे ही देख लीजिए, ये लिखा हुआ है देखिए मोलैरिटी हाफ है। देखिए मैंने कहा था ना, लिखा हुआ है मैंने, मोलैरिटी हाफ है और वॉल्यूम 2 लीटर है, आधा इंटू 2 1 आया ना। मोल्स अभी भी 1 है क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, यानी कि पानी ऐड करने से डाइल्यूशन होता है, कंसंट्रेशन चेंज होती है, मोल्स रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। और मोल्स जब कांस्टेंट रहते हैं तो इसी से डाइल्यूशन फॉर्मूला बनता है। डाइल्यूशन फॉर्मूला दैट मींस M1V1 इज इक्वल टू M2V2। पहले मोलैरिटी 1 थी, वॉल्यूम 1 था, अब मोलैरिटी कितनी है, वॉल्यूम क्योंकि डबल हो गया तो हाफ आ गई। ये देखिए हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2, लेकिन दूध वाला कुछ नहीं यूज करता। दूध वाले को तो यूं ही आ जाता है। अब देखिए मैंने उठा के 2 लीटर से 4 लीटर बनाया, अब 4 लीटर बनाया तो कंसंट्रेशन तो 1/4 रहेगी शुरुआत से, लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया, फिर मोल 1 रहा। और हमने दिखाया भी था, ये धनिया जितना हम लेकर चले थे, मतलब H2SO4 उतना ही है, लेकिन मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो कंसंट्रेशन कम हो रही है, लेकिन टोटल धनिया तो उतना ही है, यानी कि टोटल मोल्स अभी भी उतने ही हैं। अब देखिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखिएगा, ये प्योर वाटर, ये तो मैं समझा चुका हूँ आपको। अब ये देखिए इक्विवेलेंट्स मैं समझाऊँ उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए बनाया है, इक्विवेलेंट से पहले क्या दिखाना चाहता हूँ मैं, हाँ ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन बनाया था। अब बात ये आती कि मैं अगर इस 1 लीटर में से 100 ml निकाल लूँ, यानी कि 100 ml निकालता हूँ, रुक जाइए, सिर्फ 100 ml निकालूँ, ठीक है, ये मैं सिर्फ 100 ml निकालूँ बच्चा लोग, यानी कि 100 ml कितना होगा, ये मान लो मैंने निकाल लिया 100 ml। ये देखिए मैंने 100 ml निकाल लिया, ठीक। इसमें से 1 मोल था, ये 1 मोल में से मैंने ये निकाल लिया, देखिए यहीं से निकाला है, ये मोल तो एक ही है ना, राइट, मोल तो एक है ना, मैंने इसमें से ये निकाल लिया, ये देखिए, राइट। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ मैंने 4 लीटर में से निकाला है, और वहाँ देखिए क्या लिखा है, 1 लीटर में से, कैन यू सी, 1 लीटर। तो इसका मतलब जब ये पूरा धनिया में इस वाले में ट्रांसफ़र कर दूँ, राइट, और 1 लीटर रहे और धनिया मतलब पूरा 1 मोल रहे, तब की बात कर रहा है। तो तब की बात करते हैं, मैं पहले इसको 1 लीटर में लेता हूँ, फिर आपको एक्सपेरिमेंट शो करता हूँ, राइट, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही एक पहले से अलग बना रखा है और उसमें से मैं दिखाता हूँ आपको। तो सी, ये रहा हमारा 1 लीटर, राइट। अब इस 1 लीटर में से 1 मोल H2SO4 है ये पूरा, राइट, पूरा धनिया 1 मोल है। इसमें से अगर मैं 100 ml लूँ, 100 ml मान लो मैंने नापा हुआ है 100 ml,
तो क्या पूरा धनिया आया है? नहीं आया, 1/10 आया है। दैट मीन्स H2SO4 सिर्फ 1/10 आया है। 1 मोल का सिर्फ कितना आया? 1/10। तो क्या ये 1 मोल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 100 ml वो 1 लीटर और ये 100 ml यानी कि 1/10 मोल होगा, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1/10 मोल, क्योंकि पूरा 1 लीटर में जो धनिया था उसका ये सिर्फ 1/10 पार्ट है। आइए इसको थ्योरेटिकली कैसे देखेंगे। नाउ सी बच्चा लोग, ये 1000 ml यानी कि 1 मोलर H2SO4 है और इसमें से मैंने 100 ml लिया। अब 100 ml H2SO4 के क्या ये मोल्स होंगे या मिली मोल्स होंगे? चीज तो भैया 1/10 मोल्स है। हमने पहले ही बताया ये 1 मोल था तो ये 1/10 मोल है। लेकिन हम इसको पढ़ते कैसे? मिली मोल। जैसे ही शब्द आया मिली मोल हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ही शब्द आएगा मिली इक्विवेलेंट्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया अगर हम देसी भाषा में बोले तो इसका 10 गुना कम लिया है। 1000 ml था और ये 100 ml है, यानी कि उसका 10 गुना कम है, यानी कि 10 टाइम्स कम है। तो मोल्स भी 10 टाइम्स कम हो गए ना, धनिया 10 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको पूरा तो लिया नहीं, 1/10 लिया। आओ इसको देखो हम पढ़ते कैसे, मिली मोल्स ऐसे पढ़ते हैं। मिली मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। मोलैरिटी अभी भी 1 है, क्यों? स्वाद तो वही रहेगा, क्यों? जितना ये पेप्सी है, मान लो पेप्सी की बोतल है 1 लीटर की। अब 1 लीटर की पेप्सी में से आप 100 ml पेप्सी पियोगे तो क्या स्वाद बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, पानी नहीं ऐड किया, कुछ नहीं ऐड किया, तो स्वाद थोड़ी नहीं बदलेगा। स्वाद तब बदलेगा जब आप पेप्सी में आइस क्यूब्स डाल दो, पानी मिला दो। अभी प्योर है, चाहे आप 100 ml लें, चाहे 1 ml लें, चाहे 10 ml लें, चाहे 20 ml लें, चाहे पूरा ले लें, चाहे आधा ले लें, चाहे 1/3 ले लें, कितना भी ले लो, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। सिर्फ चेंज क्या होगी? मोल्स चेंज होंगे। यानी कि पेप्सी हम 2 लीटर की बोतल लाते हैं तब भी वही स्वाद, 1 लीटर की लाएं तब भी वही स्वाद, 500 ml की लाएं तब भी वही स्वाद, 300 ml की लाएं तब भी वही स्वाद, क्योंकि स्वाद चेंज नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ मोल्स चेंज हो रहे हैं। और पैसा हम किसका दे रहे हैं? मोल्स का दे रहे हैं। बाकी तो उसमें सॉल्वेंट ही है। तो ये देखिए हमने लिखा 1 × 100 ml यानी कि 100 मिली मोल्स, और 100 को मिली मोल्स को मोल्स में चेंज करोगे तो 100/1000 0.1 मोल्स, यानी कि 1/10 मोल। ये वाली बात अगर दूध वाला देखे तो भैया, या कोई गांव का आदमी देखे, बोले पता नहीं क्या पढ़ते हो, इसका फीस देते हो तुमने, और बुड़बक कहीं का इसका फीस देता है। और सीधा सीधा दिख रहा है ये पूरा जितना है उसका ये 1/10 है। अगर ये 1 मोल है भैया तो ये 1/10 हुआ ना, इसका पैसा देता है तुम्हें। इतनी देर से कैलकुलेशन कर रहा है, 0.1 मोल्स। ओके, कह रहा है एनीवेज। आओ देखते हैं इक्विवेलेंट्स क्या होता है। इक्विवेलेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले मैं बता दूं, यहां से इक्विवेलेंट्स हटा दूं और इक्विवेलेंट्स को पहले मैं समझाता हूं आपको कि इक्विवेलेंट्स मैंने बड़ा बढ़िया बनाया आपके लिए। इक्विवेलेंट्स मैं दिखाता हूं इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, फॉर एसिड इक्विवेलेंट सिंपली मीन्स दैट हाउ मच इज पावर, दैट इज नंबर ऑफ H+ आयंस। किसी एसिड के लिए इक्विवेलेंट का सिंपली मतलब है कि भैया वो कितना H+ दे सकता है। अगर मैंने H2SO4 लिया 1 मोल, 1 मोल H2SO4 क्या 1 H+ देगा या 2 H+ देगा? भैया उसकी ताकत है डबल H+ देने की। ये मान लो कि 1 मोल H2SO4 कोई इंसान है और उसके पास गन है, 2 गन है, 1 आदमी 2 गन, तो 1 मोल आदमी तो भैया 2 मोल गन, यानी कि अगर 1 मोल H2SO4 लिया तो 2 मोल H+ देगा, यानी कि इसी को बोलते हैं 2 इक्विवेलेंट्स H2SO4। क्योंकि H2SO इंसान की पावर तो उसके पास जो गन है वो है ना, वो मारेगी किसी को। इंसान आजकल नहीं मारता, तो H2SO4 पूरा थोड़ी नहीं लड़ेगा, वो अपने H+ छोड़ता है और H+ जा H+ जाके बेस को ढिशम 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 मार दे भाई। तो एसिड मान लो अपना हीरो है और वो बेस विलन है, उसको ढिशम ढिशम करेगा। यानी कि 1 मोल ये जो हीरो है H2SO4 इसकी पावर डबल है, उसी को हम इक्विवेलेंट्स बोलते हैं और कुछ नहीं है। बच्चों को इक्विवेलेंट समझ ही नहीं आती कि इक्विवेलेंट्स हैं क्या। अरे उसकी पावर, अगर 1 मॉलिक्यूल H2SO4 लिया तो 2 मॉलिक्यूल H+ के, यानी कि 2 एटम H+ के होंगे। तो देखिए सिंपली हम ये पढ़ते हैं इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल इनटू n फैक्टर। ये n फैक्टर क्या है? उसकी पावर है।
अगर मैं बोलूँ KMnO4, 1 मोल यहाँ KMnO4 लेता मैं तो उसकी पावर एसिडिक मीडियम में 5 होती है, तो 5 इक्वलेंट KMnO4 होता। अगर मैं 1 मोल H3PO4 लूँ तो उसकी पावर 3 टाइम्स यानी कि 3H+ छोड़ता है, तो उसके 1 मोल किसके फॉस्फोरिक एसिड के कितने इक्वलेंट्स हो गए? 3 इक्वलेंट्स, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो देखिए लॉ ऑफ इक्वलेंस, बच्चों ने कहा था लॉ ऑफ इक्वलेंस सर हमें बताइए, तो मैं इक्वलेंस पे आ गया हूं। देखिए इक्वलेंस का मतलब, मान लीजिए रिएक्शन है एसिड और बेस, मैं एसिड और बेस की रिएक्शन देखिए दिखा रहा हूं आपको। 1 मोल H2SO4 एंड अभी तो बैलेंस्ड इक्वेशन ही नहीं है, मैथमेटिकली इट इज करेक्ट बट केमिकली इट इज नॉट करेक्ट। उसी बात को समझाना है कि H2SO4 और NaOH की फाइट होने वाली है, तो H2SO4 कहता है मेरी पावर डबल है, NaOH कहता भैया हमारी तो एक ही है, हम तो एक ही OH नेगेटिव छोड़ सकते हैं, और वो कह रहा हम 2H+ छोड़ सकते हैं। तो बताओ भैया पाथ बराबरी की हो, इसके लिए पावरफुल यहाँ ज्यादा कौन है? H2SO4, उसकी पावर डबल है NaOH से, यानी कि NaOH यानी कि विलेन कितने आए तो इसकी बराबरी कर पाएंगे। तो भैया अगर एक H2SO4 है तो 2 NaOH आए, 1 मोल H2SO4 है तो 2 मोल NaOH है, तब बराबरी होगी। इसीलिए हम बैलेंस्ड इक्वेशन में ये लिखते हैं 1 मोल H2SO4 तो 2 मोल NaOH। या हम अगर H2SO4 के 2 लिखें तो NaOH के हम 4 लिखेंगे, H2SO4 हम 5 लिखें तो NaOH हम 10 लिखेंगे, H2SO4 हम 1 लाख लिखें तो NaOH हम 2 लाख लिखेंगे। क्या समझ गए? अब देखिए इसी बात को हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से करते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का पहले फॉर्मूला दिखा दूं मैं आपको। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस किसी बच्चे को अगर नहीं आता हो तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का फॉर्मूला भी मैंने बना रखा है, क्योंकि वही समझाना था मैंने। ये देखिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस, मींस बराबर न्यूट्रलाइजेशन होता है। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आ जाए तो रिएक्शन को बैलेंस करने की देयर इज नो नीड, बिकॉज इक्विवेलेंस ऑफ एसिड विल ऑलवेज न्यूट्रलाइज सेम इक्विवेलेंस ऑफ बेस, या मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल ऑलवेज न्यूट्रलाइज सेम मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। नाना फैक्टर, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, ये है नाना फैक्टर, यानी कि n, दिस ऑरेंजेस n मींस नंबर ऑफ मोल्स एंड NF मींस n फैक्टर। नाना फैक्टर ऑफ एसिड विल न्यूट्रलाइज सेम। यहाँ देखिए बुद्धि की बात नहीं है। कोई बच्चा कहता हो एग्जाम में हम कैसे विजुलाइज करेंगे, तो भैया नाना फैक्टर लगा दो, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इनटू n फैक्टर विल न्यूट्रलाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस इनटू n फैक्टर। या इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल ऑलवेज न्यूट्रलाइज या ऑक्सीडाइज सेम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इस दुनिया में या तो एसिड बेस रिएक्शन है या फिर रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि 50% पूरी केमिस्ट्री का यही लोग कवर करते हैं। नाउ यू कैन सी, मैंने अभी मोल से किया था ये कि H2SO4 की पावर NaOH से डबल है। अब मैं इसी को अगर इक्विवेलेंट से करता तो कुछ भी मुझे रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। कैन यू सी? देखिए इसके इक्विवेलेंट्स कितने हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। हमने देखा मोलैरिटी H2SO4 की 1 थी और n फैक्टर 2 है और वॉल्यूम 1 लीटर था, यानी कि 2 इक्विवेलेंट्स। अब देखिए NaOH का हमने कितना लिया? 2 मोल लिया। देखिए ये हमने बैलेंस रिएक्शन से देखा था, ना भी देखते तो हमें यहाँ पता चल जाता। अगर हम सिर्फ अभी 2 मोल लिया है तो 2 × 1 × 1 2 आ रहा है। अगर हम यहाँ 1 मोल लेते हैं तो 1 × 1 × 1 1 ही आता ना, तो इसका एक इक्विवेलेंट उसके 2 इक्विवेलेंट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इसीलिए हमने 2 मोल ले लिया, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। आपको समझ में आया? कितना आया मुझे ज़रूर बताएं, राइट? ऑल द बेस्ट। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कहाँ पे दिक्कत रही, कहाँ पे समझ में आया। मैंने विजुलाइज करने के लिए इतना ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया, इतना सब काटा, धनिया वनिया काटी हैं आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरा ये प्रयास कैसा था, जिससे कि मैं आपको और भी बताता रहूँ, राइट? अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा और दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट टेक, ओके? भगवान आपको अच्छे से प्रॉस्पेरिटी दे, बुद्धि दे, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट रैंक इन योर नीट एग्जामिनेशन। मैं भगवान से दुआ करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, सो दैट ऑलमाइटी गॉड
will bless you with all happiness and prosperity in your life with the best strength.